नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा तंवर। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में आप जानेंगे मंशापूर्ण महादेव व्रत के उद्यापन की सही विधि। आज मैं आपको मंशापूर्ण महादेव व्रत के उद्यापन की विधि बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मंशापूर्ण महादेव सावन महीने की शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी से शुरू करके कार्तिक मास के विनायक चतुर्थी के दिन इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस व्रत को मंशापूर्ण महादेव व्रत या फिर मंशा महादेव व्रत, मंशा वाचा व्रत या फिर 16 सोमवार के व्रत से भी जाना जाता है। जो आप 16 सोमवार के व्रत करते हो, 16 सोमवार के व्रत करने का सबसे उत्तम समय यही माना जाता है। अगर आप इस समय पर इस सोमवार के व्रत को शुरू करते हो तो आपके मन की गुप्त इच्छाएं सभी मंशा महादेव पूरी करते हैं। मंशापूर्ण महादेव व्रत एक ऐसा व्रत है जिसे करने से आप अपने मन की A to Z सभी इच्छाओं को पूरी करवा सकते हैं। चाहे आपके शीघ्र विवाह की है, संतान प्राप्ति की है, नौकरी की है, घर में गृह कलेश से मुक्ति की है, कर्ज से मुक्ति की है, चाहे आपकी कोई भी समस्या है, उसका समाधान मंशापूर्ण महादेव व्रत से आप कर सकते हैं। इस व्रत को सावन के महीने से शुक्ल पक्ष से शुरू करके विनायक चतुर्थी कार्तिक मास तक किया जाता है। अगर आप इस व्रत को करने के इच्छुक हैं तो 4 साल तक भी कर सकते हैं। आप चाहें तो 4 महीने के लिए भी इस व्रत को कर सकते हैं। मंशापूर्ण महादेव व्रत का जब भी आप उद्यापन करते हैं तो एक दिन पहले ही आपको कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। एक दिन पहले यानी कि रविवार के दिन सूर्य अस्त के बाद आपको तामसिक पदार्थों का त्याग करना चाहिए। ब्रह्मचार्य व्रत का आपको पालन करना चाहिए। अपने बालों को और मुंह को अच्छे से साफ करके सोना चाहिए। जिस दिन आप अपने व्रत का उद्यापन कर रहे हैं उस दिन ब्रश करना, बालों को धोना भी निषेध बताया गया है। अगर किसी कारणवश आप बाल ना धो पाएँ रविवार के दिन तो सोमवार के दिन आपको कच्चा दूध लगाकर अपने बालों को धोना चाहिए और मुंह में दांतों को ब्रश कोलगेट से साफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोलगेट ब्रश में नमक के अलावा न जाने क्या कुछ मिला होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए आपको पवित्रता और शुद्धता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जिस दिन भी आपके व्रत का उद्यापन है सबसे पहले आपको स्नान करना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर आपको स्नान करना चाहिए। जब भी आप स्नान करें उसमें गंगा जल, काले तिल डालकर हर हर गंगे बोलकर आपको स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पवित्र नदियों में स्नान करने जितना पुण्य फल आपको घर बैठे ही प्राप्त हो जाता है। स्नान करने के बाद आपको नीले, काले, तंबाकू, बैंगनी ऐसे रंगों के कपड़े आपको भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए। कोशिश करें, अगर आप शादीशुदा महिलाएं हैं तो लाल पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं, हरे पहन सकते हैं। अगर आप कुंवारी कन्याएं या लड़के हैं तो सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनना अति उत्तम होगा। इसके साथ ही आपको सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद अपने व्रत के उद्यापन की विधि आपको करनी चाहिए। सबसे पहले आपको जिस दिन आपका उद्यापन है पूजा की थाली तैयार करके आपको शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। जिस तरह से आपने 4 महीने के अंदर बाबा भोलेनाथ की पूजा की है उसी विधि विधान के साथ आपको शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। सबसे पहले गंगा जल से, फिर पंचामृत से, फिर गंगा जल से स्नान करके आपको भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। भांग, धतूरा, बेलपत्र, समीपत्र जो भी आपको मिलता है शिवप्रिय वस्तुएं वो शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। इसके साथ ही आपको शिवलिंग पर दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। आज के दिन जो प्रसाद बनाना है उसका विशेष बताया गया है नियम, जो आपको न कम करना है न ज़्यादा करना है। आपको आज के दिन 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो आटा, 1.25 किलो घी, ये तीनों चीज़ें मिक्स करके आपको चूरमा बनाना है। चूरमा बनाकर उसके लड्डू बनाने हैं। इन लड्डुओं के भी आपको 4 हिस्से करने हैं। 4 हिस्से में सबसे पहला हिस्सा यानी कि पहला भोग भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। उसके बाद दूसरा हिस्सा आपको किसी पंडित जी को, अगर मंदिर में है तो पंडित जी को या फिर ब्राह्मण को दान में दे देना है। इसके बाद तीसरा हिस्सा आपको गौ माता को खिलाना है। चौथा हिस्सा जो बचता है उसे आपको स्वयं ग्रहण करना है। आपके जो घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं थोड़ा थोड़ा प्रसाद उनमें से आपको सभी को वितरित करना है। उद्यापन के दिन जब भी आप उद्यापन करते हैं तो 3 कार्य आपको अवश्य करने चाहिए। इन्हीं 3 माध्यमों से हम भगवान को भोग लगा सकते हैं। सबसे पहला है हवन। आपको हवन अवश्य करना चाहिए। अगर आप हवन नहीं कर सकते, हवन करने में असमर्थ हैं, तो आपको अग्नि पर 11 आहुतियाँ देकर भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके भोग लगाना चाहिए। अगर आप हवन कर सकते हैं तो आपको हवन सामग्री में थोड़ा सा चूरमा मिलाकर और सभी चीज़ें, लौंग, इलायची, कपूर, ये सभी चीज़ें मिलाकर भगवान भोलेनाथ के मंत्रों के साथ गौ माता के उपले की अग्नि पर आपको हवन करना चाहिए। ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः,
ओम नमः शिवाय या फिर गायत्री मंत्र, इनमें से किसी भी एक मंत्र के साथ आपको 108 मंत्र बोलकर हवन करना चाहिए। दूसरा है दान। आपको आज के दिन दान अवश्य करना चाहिए। दान आपको उतना ही करना चाहिए जितनी आपकी शक्ति है, जितनी आपकी भक्ति है। यथाशक्ति तथा भक्ति। इसी प्रकार से आप जब भी दान करते हैं तो दान में दक्षिणा आपको अवश्य देनी है। ज़रूरतमंद को आप भोजन करा सकते हैं। आपकी आवश्यकता के अनुसार उनको वस्त्र भी दे सकते हैं। इसके साथ ही उनको कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य दें। 11 रुपये से लेकर 1100 रुपये तक, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना आप दे सकते हैं। मनसा महादेव का व्रत तीसरे पहर तक किया जाता है। शाम की पूजा करने के बाद उद्यापन वाले दिन आप अपने व्रत को शाम के समय पर खोल सकते हैं। उसके साथ ही आप दही चूरमा लेकर आप अपने व्रत को खोल सकते हैं, या फिर दूध चूरमा लेकर भी आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। इस तरह से आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। हाँ, आज के दिन आपने जो 4 गांठें लगा के रखी हुई थी धागे में, वो गांठें आप अवश्य खोल दें। आप चाहें तो उस कच्चे सूत को किसी पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे दबा सकते हैं। आप चाहें तो उसका विसर्जन भी कर सकते हैं। आप चाहें तो शिवलिंग पर उसे अर्पित भी कर सकते हैं। जो तांबे का सिक्का आपने पहले से 4 महीने के अंदर जिसकी पूजा की है, आप चाहें तो उसे जल प्रवाहित कर दें, या फिर अपने घर के मंदिर में भी उसे रख सकते हैं, या किसी शिवलिंग पर भी उसे अर्पित किया जा सकता है। इस तरह से आपके मनसा महादेव व्रत का उद्यापन है वो पूर्ण होता है। आशा करती हूँ यह वीडियो आप सबके लिए उपयोगी होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलती हूँ इसी तरह की एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।